हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं ओलंपिक खेलों के बारे में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही होगा, वर्तमान में ओलंपिक खेल काफी चर्चा का विषय बने हुए हैं, है ना। क्योंकि अभी जो टोक्यो में ओलंपिक खेल हुए थे वहां पर भारत का ठीक ठाक प्रदर्शन रहा है। नीरज चोपड़ा ने भारत के लिए गोल्ड जीता है। आप सभी लोगों को पता है, इस नाम से सभी लोग रूबरू होंगे, है ना। तो देखिए, मुझे ऐसा आभास हुआ कि ओलंपिक खेलों से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है एग्जाम में अब पूछे जाने, ठीक है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम ओलंपिक पर एक संक्षिप्त वीडियो बना दें, ताकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड है वे सारे के सारे हम इस वीडियो के माध्यम से कवर कर लें, है ना। तो देखिए, प्राचीन ओलंपिक से लेके तो आधुनिक ओलंपिक तक पूरा मैंने इस वीडियो में कवर किया हुआ है। सिर्फ आप लास्ट तक बने रहिए और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए, हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्राचीन ओलंपिक। देखिए, ये प्राचीन और आधुनिक क्या होता है। देखिए, जैसा हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं, एंशिएंट यानी कि प्राचीन हिस्ट्री और मेडाइवल यानी कि मध्यकालीन हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, तो वैसे ही ओलंपिक का जो इतिहास है वो काफी पुराना है। यानी कि सबसे पहले जो ओलंपिक खेल है लगभग 2800 वर्ष पहले 776 ईसा पूर्व में आयोजित हुए थे। कहां पर? तो देखिए, ये यूनान में आयोजित हुए थे, है ना, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं ग्रीस। तो ग्रीस में आयोजित हुए थे और कहा जाता है कि यह आयोजन देवताओं की पूजा के लिए समर्पित एक एथलेटिक और कलात्मक त्योहार था। यानी कि ये गेम्स के रूप में जो है कि स्टार्टिंग में स्टार्ट नहीं हुए थे, ये एक तरीके से फेस्टिवल था उस टाइम पर ग्रीस का। तो वहां पे स्टार्ट हुए थे, लेकिन जो प्राचीन ओलंपिक खेल है उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, है ना। इसीलिए 393 ईस्वी में इनको बंद कर दिया गया, यानी कि ये समाप्त हो गए। अब मैं आपको लोकेशन बता देता हूं मैप पर, है ना। तो देखिए, ये तो उस टाइम का दृश्य है। अब देखिए, ये जो गेम्स है ये आयोजित हुए थे इस ग्रीस शहर में, ठीक है। हालांकि जो वर्तमान ओलंपिक है वो जो है कि पहली बार आयोजित हुए थे एथेंस में, लेकिन जो पुराने ओलंपिक है वो ओलंपिया नामक जो है कि एक जगह है, तो वहां पर आयोजित हुए थे। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, अब हम आधुनिक ओलंपिक खेलों की बात करते हैं। तो देखिए, 1896 में ये रीस्टार्ट हुए, तो यहीं से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, है ना। तो उसके लगभग 1500 साल बाद 1896 यानी कि 1896 में अगेन ये रीस्टार्ट हो गए। और एक व्यक्ति का आपको नाम ध्यान रखना है, बेरन पियरे डी कॉर्बेटिन। ये जो एक फ्रांसीसी शिक्षक है, एक्चुअली इनको इसका श्रेय जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने विश्व भर से खिलाड़ियों को ग्रीस में इकट्ठा करा। इन्होंने आह्वान किया ताकि सब लोग यहां पर इकट्ठे हों, हम एक यहां पर जो है कि आपस में मिलकर डिस्कशन करें और एक इनको फिर से आयोजित करने के लिए एक वापस से रणनीति बना सके। तो इसीलिए आपको जो है कि बेरन पियरे डी कॉर्बेटिन का नाम याद रखना है। चलिए, प्रारंभ में केवल पुरुष भाग लेते थे, लेकिन बाद में लगभग 1900 के बाद से जो है कि महिलाओं ने भी इसमें भाग लेना शुरू कर दिया। अब आपसे पूछेंगे फैक्चुअल क्वेश्चन कि सबसे पहले आधुनिक ओलंपिक कहां हुए थे। तो देखिए, 1896 में ग्रीस के एथेंस शहर में इनका सबसे पहली बार आयोजन किया गया था, लेकिन उसमें सिर्फ मेल यानी कि पुरुष कैंडिडेट ने भाग लिया था। फिर महिलाओं ने सर कब लिया? देखिए, महिलाओं ने 1900 में, यानी कि उसी के जस्ट बाद में जब हुए थे, है ना, फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुए थे, तो दूसरे ओलंपिक खेलों में महिलाओं ने भाग लेना शुरू कर दिया। तो यहां से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, पहली बार ओलंपिक खेल कब हुए आधुनिक ओलंपिक? तो सर पहली बार हुए 1896 में। उसमें किसने भाग लिया? सिर्फ पुरुष ने। महिलाओं ने कब लिया? उसके बाद 1900 में। तब कहां हुए थे? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में, ठीक है। अब देखिए, 1924 तक केवल एक ही प्रकृति के ओलंपिक खेल होते थे, किंतु 1924 से इन्हें दो वर्गों में विभक्त कर दिया गया। इसका मतलब क्या है सर? देखिए, अभी वर्तमान में दो तरह के ओलंपिक खेल होते हैं, एक होते हैं समर ओलंपिक और एक होते हैं विंटर ओलंपिक, है ना। इसे हिंदी में कहते हैं ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन। तो एक्चुअल में 1924 से ये स्टार्ट हुए थे। 1924 का पहला ग्रीष्मकालीन जो ओलंपिक है यानी कि समर ओलंपिक है, यह फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ था। और जो विंटर ओलंपिक है वो हुआ था शेमोनिक्स में। देखिए, पहले क्या होता था एक्चुअल में, अब तो ऐसा नहीं है, अब तो 2-2 साल का डिफरेंस है समर और विंटर में। पहले एक ही साल में दोनों गेम आयोजित किए जाते थे। यानी कि जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए 1924 में पहले हो गए समर ओलंपिक और ठीक 1924 में ही विंटर ओलंपिक हो जाएंगे। तो पहली बार 1924 में हुए थे पेरिस में समर, और विंटर जो है कि हुए थे शेमोनिक्स में। ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन ये क्रम चलता रहा 1992 तक, यानी कि
प्रत्येक 4 साल बाद दोनों प्रकार के जो खेल है ये एक ही वर्ष के अंदर 1992 तक होते रहे, लेकिन उसके बाद से हमने इनका पैटर्न चेंज कर दिया। ठीक है, यानी कि उसके बाद से ग्रीष्मकालीन अलग होने लगे और शीतकालीन अलग वर्ष में होने लगे। तो ये आपको ध्यान रखना है ना, ये कुछ डेट्स जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए 1994 में पहला जो समर ओलंपिक है, शीतकालीन ओलंपिक है ना, सॉरी विंटर ओलंपिक है, ये नॉर्वे के शहर लिलीहम्मर में हुआ था और ये 17वें शीतकालीन ओलंपिक गेम्स थे। तो ये कुछ फैक्चुअल डाटा है जो मैं सिर्फ आपको प्रोवाइड कर रहा हूं ताकि एग्जाम में आप एज इट इज जो है कि ध्यान रखें और वहां पे आप सही आंसर टिक कर सकें। वहीं 1996 में जॉर्जिया के अटलांटा शहर में 23वें, देखिए 1994 में क्या हुआ था, विंटर ओलंपिक, ठीक उसके 2 साल बाद 1996 में हो गए समर ओलंपिक। ठीक है, और ये 23वें नंबर के थे। देखिए वर्तमान में क्या है कि देखिए अभी देखिए टोक्यो में 2020 में समर ओलंपिक आयोजित हुए, अब 2022 में विंटर ओलंपिक आयोजित होंगे, है ना, यानी कि 2 साल का गैप है। कितने साल का, 2 साल का। तो आपको ध्यान रखना है। तो ये जो 2 साल का गैप है ये 1996 के बाद से बना है, सॉरी 94 के बाद से बना है, ये आपको ध्यान रखना है। अंतिम शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन दक्षिण कोरिया के शहर प्योंगचांग में वर्ष 2018 में हुआ था। अब देखिए जो डिफरेंस है, टाइम डिफरेंस, इसको ठीक से समझ लेना। ठीक है, 2018 में विंटर ओलंपिक हुए थे प्योंगचांग में, इतनी बात सभी को समझ में आ रही है। अब वापस से विंटर ओलंपिक कब होंगे, तो 4 साल बाद, यानी कि 2022 में। कहां होंगे, तो ये चाइना के शहर बीजिंग में होंगे। ठीक है, अभी वर्तमान में 2020 में टोक्यो में आयोजित हुए, अब जब भी होंगे 2024 में, तो वो कहां पर आयोजित होंगे, तो वो आयोजित होंगे पेरिस में, यानी कि 4 साल का डिफरेंस है। सीधी सी बात ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में जापान के शहर टोक्यो में 29वें नंबर के समर ओलंपिक खेल आयोजित किए जा रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है, 29वें नंबर के हैं ये। ठीक है, हालांकि ओलंपिक गेम्स वर्ष 2020 में इसी जगह पर आयोजित होने थे, परंतु कोरोना के कारण इन्हें 2021 में आयोजित करने का निर्णय लिया गया। सभी को पता है 2020 में होने थे, लेकिन 1 साल इनको डिले किया गया, है ना। अभी 1 साल बाद भी जो है कि बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन के साथ जो है कि इनको आयोजित किया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 2020 के ही समर ओलंपिक गेम है ये, है ना, लेकिन कोरोना के कारण हमें इन्हें 2021 में आयोजित करना पड़ रहा है। उल्लेखनीय है कि शीतकालीन ओलंपिक की तुलना में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक अधिक महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध है, क्योंकि इनके अधिक खेलों का आयोजन किया जाता है। देखिए एक बात ध्यान रखना, जो ग्रीष्मकालीन यानी कि समर ओलंपिक खेल है ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गए। क्यों, क्योंकि इसमें बहुत सारे इवेंट होते हैं, लगभग 44 प्रकार के इवेंट इसमें होते हैं। लेकिन जो समर ओलंपिक है ये इतने फेमस क्यों नहीं हुए, क्योंकि देखिए समर में इनको खेलने के लिए सिर्फ आइस की जरूरत पड़ती है, जैसे आइस हॉकी हो गया, स्केटिंग हो गया, है ना, तो ये इतने ज्यादा फेमस नहीं है। लेकिन जो समर ओलंपिक है यानी कि जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है ना, वो बहुत ज्यादा फेमस है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। शीतकालीन ओलंपिक में केवल उन्हीं खेलों का आयोजन किया जाता है जिनके लिए बर्फीली सतह, वही मैंने अभी जो बताया आपको, आइस हॉकी, स्पीड स्केटिंग आदि, है ना। तो ये मात्र इस तरह के कुल कितने गेम्स हैं, इस तरह के कुल 11 गेम्स हैं। और ये 11/15 ये क्या लिखा हुआ है सर, देखिए यानी कि 11 टोटल मेन गेम्स है, फिर उनके अंदर सब गेम्स आ जाते हैं, तो टोटल मिला के 15। जैसे एग्जांपल में अगर आपको दूं तो रेस जो है कि 3-4 प्रकार की होती है, 100 मीटर, है ना, 200 मीटर, 800 मीटर, लेकिन गेम उसे हम एक ही बोलेंगे, रेस, है ना। तो इस प्रकार से जो है कि टोटल ये 11 और 15 का कॉन्सेप्ट है। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की कुल संख्या वर्तमान में 33 और ये लिखा हुआ यानी कि 44 इवेंट्स इसके होते हैं। आगे सभी को बात समझ में। अब देखिए ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कौन कौन से हैं ये हमें पता होना चाहिए, कुछ जो मेन गेम है वो हमें पता होना चाहिए। तो इसमें आर्चरी हो जाता है आपका, ठीक है, जिम्नास्टिक, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, हॉकी, बॉक्सिंग, तो ये सारी लिस्ट दी गई है। आप एक बार इसको इत्मीनान से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस बन जाते हैं कि ये जो जैसे बॉक्सिंग है तो ये समर ओलंपिक में आयोजित होता है या विंटर ओलंपिक में। हालांकि इतना डीप पूछता नहीं है वो, लेकिन आप इसको ठीक से एक बार इस लिस्ट को देख लीजिए। चलिए अब अगर हम बात करें तो कि ये ओलंपिक जो गेम्स है इनको कंडक्ट कौन करवाता है, यानी कि ये जो है कि आयोजित करने का इसका जिम्मा है ये किसके पास है। तो देखिए इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी यानी कि अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का ये कार्य है कि वो हमेशा जो है कि जब भी ओलंपिक करवाना हो तब जो है कि ठीक से ओलंपिक करवाए, है ना। तो ओलंपिक खेलों का आयोजन अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा किया जाता है। इस समिति के बारे में भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। मोस्टली जो है कि वनडे एग्जाम में इस समिति के चेयरमैन
इसकी स्थापना, इसका हेडक्वार्टर, यहां से क्वेश्चन जो है कि पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि इस समिति की स्थापना 23 जून 1984 को की गई और इसीलिए 23 जून को हर वर्ष ओलंपिक दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं, है ना। इस समिति में कुल 102 सदस्य है, यानी कि 102 इसके मेंबर कंट्री है, तथा समिति द्वारा प्रत्येक निर्णय बहुमत के आधार पर लिया जाता है। अब देखिए कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है इस समिति के बारे में, ये आपको पता होना चाहिए कि इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के लुसाने शहर में स्थित है। इसकी स्थापना पियर डी कोर्बेटिन ने 23 जून 1894 को की थी तथा यूनानी व्यापारी देमेत्रिस विकेलस इसके प्रथम अध्यक्ष बने। हालांकि ये एक एक बार पढ़ने के फैक्ट हैं, लेकिन आपको इसमें इंपॉर्टेंट याद रखना है इसका हेडक्वार्टर, है ना। अभी रिसेंटली एमपीपीएससी 2020 में 19 में ये क्वेश्चन आया था कि जो ओलंपिक समिति है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आपको पता होता तो आप लगा देते लुसाने शहर। ठीक है, चलिए वर्तमान में इसके अध्यक्ष तो थॉमस बॉक है, पता ही होगा आप सभी लोगों को, थॉमस बॉक, ये इनका फोटो है, जिन्हें फिर से 4 वर्ष के, देखिए ये मतलब पहले से बने हुए हैं लेकिन वर्तमान में 2021 में फिर से इनको 4 साल के लिए चुन लिया गया। ठीक है, और वर्तमान में कुल 205 राष्ट्रीय ओलंपिक समितियां हैं, नेशनल ओलंपिक कमेटी इसकी सदस्य बनी हुई है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। समिति का मुख्य कार्य ओलंपिक खेलों को बढ़ावा देना, ओलंपिक खेलों का नेतृत्व करना, ओलंपिक खेलों के संबंध में नियमों का निर्माण करना, नियम का उल्लंघन करने वाले खिलाड़ी अथवा संबंधित व्यक्ति पर कार्रवाई करना, अन्य कार्य ताकि ओलंपिक खेलों का संचालन सही से किया जा सके। तो ऑब्वियसली बात है ये सारे इसके काम होंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं ओलंपिक पदक, जो मेडल होते हैं ये कहां से आते हैं। देखिए ओलंपिक में 3 तरह के मेडल दिए जाते हैं, आप सभी को पता होगा, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज। ठीक है, यानी कि स्वर्ण, रजत और कांस्य। एक्चुअल में ये जो पदक है ये अलग अलग रैंक को शो करते हैं, यानी कि सबसे टॉप प्लेयर, यानी कि जिसका सबसे अच्छा प्रदर्शन है, यानी कि जो पहले नंबर पर आया है उसे गोल्ड मिलेगा, उसके बाद सिल्वर मिलेगा, उसके बाद ब्रोंज मिलेगा। ठीक है ना, तो उच्चतम स्तर को ये मेडल दर्शाते हैं। पदक का जो डिजाइन है ये हर साल चेंज होता है। जो होस्ट सिटी होता है, यानी कि जो शहर आयोजित करवाता है ओलंपिक, वो शहर डिसाइड करता है कि जो हमारे मेडल होंगे इनकी डिजाइन कैसी होगी। ठीक है, तो ये आप सभी को पता होना चाहिए। अच्छा, वर्तमान में जो टोक्यो ओलंपिक हुए उसमें क्या हुआ है, तो पूरे जापान से जो छोटे छोटे मोबाइल उपकरण यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उनको इकट्ठा किया गया और उनसे मिलकर यह डिजाइन बनाया गया। देखिए कितने प्यारे मेडल हैं, ये बीच का गोल्ड है ना, ये इधर सिल्वर है, ये ब्रोंज है। तो आपको ध्यान रखना है, तो टोक्यो में छोटे छोटे इलेक्ट्रिक उपकरण को जो है संग्रह किया गया और उनसे ये मेडल बनाए गए। अब देखिए ओलंपिक जो खेल है इनका एक मोटो है, एक उद्देश्य है ना, वो क्या है, तो वो है सिटियस एल्टियस फोर्टियस। इनका मतलब होता है फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर, है ना। हिंदी में अगर मैं कहूं तो तेज, उच्च और मजबूत। ठीक है, लेकिन वर्तमान में जो टोक्यो ओलंपिक है उसमें एक और वर्ड नया ऐड हुआ। वो कौन सा वर्ड था, वो था कम्युनिस्ट। कम्युनिस्ट का मतलब होता है जनरली एकजुट। ठीक है ना, एकजुट। तो ये जो नया वर्ड है कम्युनिस्ट, तो अब आप अगर इसका ओलंपिक का मोटो देखोगे, नेट पे आप सर्च करोगे तो वहां पे आपको 4 वर्ड दिखेंगे, सिटियस, एल्टियस, फोर्टियस और कम्युनिस्ट। ठीक है ना, तो अब आपको ये चीज ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट ओलंपिक का इस वीडियो का पार्ट, है ना, यानी कि भारत का ओलंपिक इतिहास। देखिए जो हमारे वनडे एग्जाम होते हैं ना उनमें मोस्टली क्वेश्चन इसी टॉपिक से बनते हैं कि निम्नलिखित में से कर्णम मल्लेश्वरी ने किस वर्ष में ओलंपिक में पदक जीता, है ना, केडी जाधव ने कब जीता। तो भारत का ओलंपिक इतिहास, इसको रट लेना, है ना। यहां से क्वेश्चन आने वाली 1, 2, 3, 4 साल में मतलब डन है 100%। ठीक है, चलिए भारत ने पहली बार 1900 में फ्रांस में आयोजित पेरिस शहर में आयोजित ग्रीष्मकालीन समर ओलंपिक में भाग लिया था। कौन ने लिया था, तो नॉर्मन प्रीचर्ड करके जो है कि एक खिलाड़ी थे। हालांकि ये ब्रिटिश भारतीय खिलाड़ी थे, लेकिन हम इनको ऐसा ही कहेंगे कि भारत की ओर से इन्होंने भाग लिया था। तो कोलकाता के ये रहने वाले थे। इन्होंने 200 मीटर रेस में 2 सिल्वर जीत लिए थे सन 1900 में, है ना। यानी कि भारत ने पहली बार भाग लिया और पहली बार में 2 सिल्वर भारत के नाम हो गए थे। ठीक है, ये उनका फोटो है तो आप देख सकते हैं, है ना, नॉर्मन प्रीचर्ड। उसके बाद में 20 साल तक भारत ने किसी भी ओलंपिक प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लिया। एक्चुअल में हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थे, हमारी इतनी क्षमता नहीं थी कि हम भाग ले पाए, है ना। तो स्टार्टिंग में अगर अब मैं बात करूं तो जब हॉकी का स्टार्टिंग में भारत ने हॉकी में भाग लिया था 1920 में, तो हमारे पास जूते तक नहीं थे, ऐसी सिचुएशन थी। खैर वो पुरानी बातें हैं।
तो इसके बाद ब्रिटिश भारतीय खिलाड़ी एंटवर्प ने 1920 में बेल्जियम में आयोजित ओलंपिक खेलों में भाग लिया, किंतु हमें कोई पदक वहां से नहीं मिला। उसके बाद में वर्तमान की अगर मैं बात करूं तो हमने अभी तक टोटल 28 पदक जीत लिए, जिसमें 9 गोल्ड है, 7 सिल्वर है और 12 ब्रोंज है। तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि कब कब इंडिया ने कौन कौन से मेडल जीते हैं, क्योंकि ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है और यहीं से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे। देखिए, हालांकि अगर मैं एक बात करूं तो भारत का मतलब आज भी उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं है ओलंपिक में, ठीक है। सोचिए, हमने कब 1896 में स्टार्ट हुए थे, हम 2016 तक मात्र 28 पदक जीत पाए, है ना। यानी कि मतलब दुख की खबर है, क्योंकि देखिए भारत का प्रदर्शन जितना अच्छा है, मतलब भारत जितनी बड़ी आबादी रखता है, जितनी भारत की जीडीपी है, जितनी भारत के हर जगह परचम है, तो इन 70 वर्षों में हमने जितना कुछ भी बेहतरीन किया है, तो बस थोड़ा सा ये गम है कि यार ओलंपिक में वो प्रदर्शन हम क्यों नहीं दिखा पा रहे, ठीक है ना। क्योंकि देखिए विश्व को जो है कि भारत से उम्मीद है ना। देश की 135 करोड़ जनता को भारत से उम्मीद है कि यार ओलंपिक में हम कुछ बहुत अच्छा करें। चाइना को देखिए आप, है ना, मतलब सिर्फ एक पोजीशन गिर गई थी इसमें, अमेरिका टॉप पे चला गया था, इतना दुख हुआ उसे, है ना, रिग्रेट करा उन सब लोगों ने। तो खैर गवर्नमेंट जो है कि आज खेलों को बढ़ावा देने के लिए बहुत कुछ कर रही है, खेलो इंडिया प्रोग्राम चला रही है ना। अलग अलग सेक्टर में जो है कि जैसे लोग खेलों में अगर अच्छा करते हैं तो उनको रिवार्ड्स भी दिए जाते हैं। जैसे अभी आपको पता होगा कि टोक्यो ओलंपिक में भारत का अच्छा प्रदर्शन रहा था, यानी कि एक सेटिस्फाइंग प्रदर्शन रहा है। तो मध्य प्रदेश के खिलाड़ी है विवेक सागर, क्योंकि हॉकी ने इस बार ब्रोंज जीता है, सभी को पता है। तो हॉकी ने ब्रोंज जीता है क्योंकि वो हॉकी टीम में एक खिलाड़ी थे, उनको प्रोत्साहित किया ताकि उनसे कुछ लोग सीख सके, उनको देख सके, है ना, कि यार गवर्नमेंट कितना प्रमोट करती है, उनको डीएसपी बना दिया, ठीक है। यहाँ पे एमपीपीएससी की तैयारी करते करते पंचवर्षीय योजना तक फेल हो जाती है, उसके बाद भी लोग डीएसपी नहीं बन पाते, लेकिन क्योंकि उनका इतना अच्छा प्रदर्शन रहा है ना, ओलंपिक तक वो गए, वहां पर उन्होंने ब्रोंज जीता, तो ऑब्वियस सी बात है उनको प्रोत्साहित करना बहुत जरूरी है ताकि लोग उनको देख के मोटिवेटेड हो। नीरज चोपड़ा आप सभी ने नाम सुना होगा, है ना, इंडियन आर्मी में जो है कि जेसीओ की पोस्ट पे है, वो जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर की। तो जाहिर सी बात है अगर आप खेलों में अच्छा करोगे, खेलों को अगर गवर्नमेंट प्रोत्साहित करेगी तो सब लोग मोटिवेट होंगे उसकी तरफ। तो देखिए अब हम बात करते हैं, टोटल 28 मेडल 2016 तक आए थे। मैं वर्तमान जो 2020 में अभी हुए हैं इनकी बात नहीं कर रहा हूं, इनकी मैं अलग से बात करूंगा, है ना। अभी तक 28 आए थे 2016 तक। अब देखिए 1900 में 2 हमने जीते थे एथलेटिक्स में, अभी मैंने आपको बताया नॉर्मन प्रिचर्ड। 1928 से लेके तो 1956 तक लगातार हमने 6 गोल्ड मेडल जीते हॉकी में, बहुत ही बड़ी बात है ये, ठीक है ना। लगातार 6 गोल्ड मेडल जीते, और 1952 में तो एक हमने जो है कि रेसलिंग में क्या भी जीत डाला था, केडी जाधव ने ब्रोंज जीता था इसमें, है ना। तो चलिए अब देखिए, आप अगर ये थोड़ा सा नोटिस करेंगे, इस लिस्ट को ध्यान से देखिए सब लोग। 1900 में हमने 2 जीते थे सिल्वर, है ना, नॉर्मन प्रिचर्ड। 28 में जीता, 32 में जीता, 36 में जीता। इसके बाद आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर 36 के बाद तो 40 में ओलंपिक हुए होंगे, है ना, फिर 44 में हुए होंगे, उसके बाद 48 में, लेकिन यहां पर 40 और 44 मेंशन क्यों नहीं है? क्या इन दोनों ईयर में भारत ने कोई पदक नहीं जीता क्या? तो देखिए ऐसा नहीं है। एक्चुअल में आप सभी को अगर पता होगा, थोड़ा सा इतिहास अगर आप जानते होंगे, तो सन 1939 से लेकर 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला था, है ना। तो बस उसी वर्ल्ड वॉर के कारण 1944 और 48 के जो ओलंपिक खेल हैं वो रद्द कर दिए गए थे, क्योंकि क्या है कि 1944 में लंदन में आयोजित होने वाले थे, लेकिन जब माहौल देखा सेकेंड वर्ल्ड वॉर का तो फिर उनको कैंसिल कर दिया गया। यानी कि 1936 के बाद डायरेक्ट 1948 में ही हुए हैं ओलंपिक, है ना। तो उसमें भी हमने बहुत अच्छे से कमबैक किया और वापस से हमने गोल्ड जीता वहां पर, है ना। और गोल्ड के साथ साथ केडी यादव ने जो है कि वहां पर रेसलिंग में ब्रॉन्ज भी जीता था, तो ये आपको ध्यान रखना है। 56 में एक गोल्ड हो गया, फिर 1960 में हमने सिल्वर जीता था हॉकी में, 64 में हमने फिर से गोल्ड जीता, फिर उसके बाद में 1968 और 1972 इन दोनों ईयर में हमने ब्रोंज जीता है हॉकी में। यानी कि हॉकी में अभी तक हमारे कितने मेडल हो चुके हैं? तो देखिए 6 तो गोल्ड हो गए 1956 तक, फिर एक हो गया सिल्वर, फिर एक गोल्ड, यानी कि 7 गोल्ड, 1 सिल्वर, 2 ब्रोंज। लेकिन 1980 में फिर से हमने गोल्ड जीत लिया, यानी कि वर्तमान में मतलब 2016 तक हमने 8 गोल्ड जीत लिए थे हॉकी में, है ना। वर्तमान में भी 8 ही गोल्ड है, ठीक है, और 1 सिल्वर है और 2 ब्रोंज थे और एक और बढ़ गया, तो अब 3 ब्रोंज हो गए। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए उसके बाद में
1996 में हमने जो है कि टेनिस में लिएंडर पेस, हमारे बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे हैं टेनिस के, तो उन्होंने जो है कि ब्रॉन्ज जीता था। फिर सन 2000 में वेट लिफ्टिंग में हमने जीता, कर्णम मल्लेश्वरी, सभी परिचित होंगे इनके नाम से। 2004 में पहली बार हमने शूटिंग में जीता था सिल्वर, है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। 2004 में पहली बार जो राज्यवर्धन सिंह राठौर करके एक व्यक्ति हुए हैं, मतलब राज्यवर्धन सिंह राठौर, तो इन्होंने शूटिंग में सिल्वर जीता। 2008 का सभी को पता है, पहली बार भारत ने एकल प्रतियोगिता में, यानी कि सिंगल किसी व्यक्ति ने जीता था, है ना, अभिनव बिंद्रा ने, तो इन्होंने जीता गोल्ड शूटिंग में, सभी को पता होगा। फिर बॉक्सिंग में सुशील कुमार, विजेंदर सिंह, है ना, तो इन्होंने जीता। फिर उसके बाद में 2012 में हमने 2 सिल्वर जीते, एक जीता शूटिंग में और एक जीता रेसलिंग में। एक्चुअल में क्या हुआ था, 2012 के जो ओलंपिक हुए थे उसमें हमने टोटल 6 मेडल जीते थे, उसमें से 2 सिल्वर थे और 4 ब्रॉन्ज थे, है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि 2012 में हमने टोटल मेडल कितने जीते, 6। यहां से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, जैसे कि खिलाड़ियों से पूछ लेंगे कि गगन नारंग किस खेल से संबंधित है, तो हमें पता होना चाहिए शूटिंग से संबंधित है। साइना नेहवाल बैडमिंटन से, और इन लोगों ने ब्रॉन्ज जीता था, है ना, योगेश्वर दत्त, एमसी मेरी को, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए 2016 में फिर से बैडमिंटन में हमने सिल्वर जीता और एक हमने जीता ब्रॉन्ज रेसलिंग में। मैं आपको बता देता हूं इंडिविजुअल किस किस पर्सन ने कौन कौन सी कैटेगरी में क्या क्या जीता है, ताकि यहां से आप जो है कि क्वेश्चन गलत नहीं करो। सबसे पहला गोल्ड, ये कौन है, ये है अभिनव बिंद्रा, भारत की शान। 2008 ओलंपिक में पहली बार भारत को एकल श्रेणी में सिंगल मतलब पर्सन ने जो है कि गोल्ड जिताया था शूटिंग में, तो ये आपको पता होना चाहिए। सिल्वर की अगर मैं बात करूं तो हमने नॉर्मन प्रिजार्ड ने पहले ही जीत लिया था 1900 में, 1960 में जो है कि हॉकी टीम ने जीता। 2012 में विजय कुमार ने शूटिंग में जीता और सुशील कुमार ने रेसलिंग में जीता, है ना। उसके बाद में 2004 में राज्यवर्धन सिंह राठौड़, मैंने अभी आपको बताया, 2008 का मैंने बताया, सुशील कुमार ने रेसलिंग में जीता था, और 2016 में जीता था पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में। तो ये हो गए हमारे सिल्वर मेडलिस्ट। अब आते हैं ब्रॉन्ज मेडलिस्ट, तो ये लिस्ट आप जल्दी से पढ़ लीजिए। 1952 में केडी जाधव, 68 में हॉकी टीम, 72 में फिर से हॉकी टीम, 96 में लिएंडर पेस, है ना, इनने ब्रॉन्ज जीता था। 2000 में कर्णम मल्लेश्वरी, 2008 में विजेंदर सिंह, 2008 में फिर से सुशील कुमार ने रेसलिंग में, गगन नारंग, साइना नेहवाल, योगेश्वर दत्त और एमसी मेरीकॉम, इन्होंने लंदन ओलंपिक 2012 में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो ये लिस्ट आपको रटी होना चाहिए, इस ही स्लाइड से 80% क्वेश्चन आपके आने वाली एग्जाम में बनने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए ओलंपिक जो खेल होते हैं वहां पे आपने देखा होगा, आपने टीवी में भी अक्सर देखा होगा, 5 अलग अलग रिंग से इनको प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। एक्चुअल में 5 क्या है, ये 5 महाद्वीप है जो कि अलग अलग कलर से डिनोट किए जाते हैं। तो सबसे पहला है यूरोप महाद्वीप, जो आप ब्लू में ये रिंग देख रहे हो, ये यूरोप महाद्वीप का है। येलो एशिया, ब्लैक अफ्रीका, ग्रीन ऑस्ट्रेलिया और रेड अमेरिका। तो ये आपको पता होना चाहिए, ओलंपिक का लोगो 5 महाद्वीपों को दर्शाता है। चलिए अब देखिए एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, शायद आपको पता होगी कि ओलंपिक खेलों में किसी एक स्पर्धा में एक देश के अधिकतम 3 खिलाड़ी भाग ले सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए शूटिंग से हम लोग भेज रहे हैं यहां से इंडिया से खिलाड़ी, तो शूटिंग के मैक्सिमम 3 खिलाड़ी भेज सकते हैं बस हम, है ना। तो एक देश जो है कि एक ही गेम में मैक्सिमम 3 खिलाड़ी भेज सकता है। चलिए इंडिया का प्रदर्शन टोक्यो ओलंपिक में क्या रहा, जो टोक्यो ओलंपिक 2020 में आयोजित होने वाले थे लेकिन कोरोना की वजह से 2021 में हो रहे हैं, उसमें भारत का कैसा प्रदर्शन रहा, आइए समझते हैं। सभी को पता है भारत को पहली बार जो है कि जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल मिला, जो दिलवाया हमें नीरज चोपड़ा ने, है ना, एथलेटिक्स में, तो सभी को पता है ये। फिर 2 हमें सिल्वर जो है कि दूसरा सिल्वर हमें मिला था मीराबाई चानू के द्वारा वेट लिफ्टिंग में। रवि कुमार दाहिया ने तीसरा मेडल जीता जो कि सिल्वर था, ये रेसलिंग में उन्होंने हमें जिताया, मेंस फ्री स्टाइल कुश्ती में, है ना। ब्रॉन्ज में हमने कितने मेडल जीते हैं, तो टोटल 4 जीते हैं। पहला पीवी सिंधु ने दिलवाया हमें बैडमिंटन में, दूसरा लोवलिना बोरगोहेन ने, इन्होंने बॉक्सिंग में दिलवाया, फिर हमारी हॉकी टीम ने, और लास्ट हमें बजरंग पुनिया में रेसलिंग में दिलवाया। पता होगा, आपको पता भी होगा कि जो बजरंग पुनिया है ये खुश नहीं थे लास्ट में कि यार मैं और भी अच्छा कर सकता था। खैर खुश तो गोल्ड के अलावा बाकी कोई भी नहीं था, क्योंकि सब लोग चाहते थे कि हम इससे अच्छा डिजर्व करते हैं। रवि कुमार दाहिया को आपने देखा होगा, उनके हाथ पर काट लिया था एक साथी खिलाड़ी ने, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो ये एक दर्शाता है कि यार खेल भावना से खेल खेलना चाहिए। तो ये लिस्ट आपको रटी होना चाहिए, ठीक है। नीरज चोपड़ा गोल्ड,
मीराबाई चानू सिल्वर, रवि कुमार दाहिया सिल्वर, पीवी सिंधु, लोवलिना बोर्गोहेन हॉकी मेंस टीम और बजरंग पुनिया ब्रॉन्ज। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये देखिए, ये हीरोज है 2021 के, जिन्होंने भारत को गौरवान्वित किया है ना, ओलंपिक के इतिहास में जो है कि इन्होंने एक नया इतिहास रच दिया भारत की ओर से। नीरज चोपड़ा, रवि कुमार दाहिया, मीराबाई चानू, पीवी सिंधु। तो ये आप देख सकते हो सभी के फोटो यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो देखिए, ध्वजवाहक होते हैं, यानी कि जब भी ओलंपिक खेल आयोजित किए जाते हैं तो एक तो उद्घाटन समारोह और एक समापन समारोह, तो उन्होंने मतलब हर देश के झंडे जाते हैं। तो भारत का झंडा जो लेके गए थे वो थे मेरी कॉम और मनप्रीत सिंह, है ना। तो हम कहेंगे इन्हें ध्वजवाहक, यानी कि उद्घाटन समारोह में टोक्यो ओलंपिक में भारत के ध्वजवाहक कौन थे, ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो आप आंसर टिक करना, मेरी कॉम एंड मनप्रीत सिंह। फिर पूछेंगे कि समापन समारोह में कौन थे, तो बजरंग पुनिया। ठीक है, ये बजरंग पुनिया का फोटो है। तो ये जो है कि समापन समारोह में जो है कि इंडिया के फ्लैग बैरियर रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, कुछ होस्ट सिटीज के नाम है समर ओलंपिक के, जो कि पहले हो चुके हैं और आगे होने वाले हैं। तो ये लिस्ट आप देख लीजिए एक बार, हमें पता होना चाहिए कि कौन से ओलंपिक खेल कहां पर हुए थे, है ना। कभी कभी यहां से भी क्वेश्चन उठकर आ जाता है एग्जाम में। तो देखिए, 2000 में सिडनी में हुए थे ऑस्ट्रेलिया, 2004 एथेंस, 2008 इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए, क्योंकि जो है कि चाइना में हमने देखिए मार्क कर देता हूं यहां पर कि भारत ने कौन कौन से गेम में जो है कि जीता था। तो देखिए 2008 में बीजिंग चाइना, यहां पर गोल्ड जीता हमने। फिर उसके बाद में 2012 में लंदन में हुए, 2016 में रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुए, सभी को पता होगा, भारत ने 2 मेडल जीते थे यहां पर, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। पीवी सिंधु जो कि सिल्वर लेके आई थी और साक्षी मलिक ये ब्रोंज लेकर आई थी। फिर 2020 में टोक्यो में हुए, ऑब्वियसली सभी को पता है। 2024 में होंगे पेरिस में, फ्रांस में, ये आपको पता होना चाहिए। अब यहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस ज्यादा है। 2028 में होंगे लॉस एंजलिस यूनाइटेड स्टेट, और 32 में होंगे ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया। तो ये जो 32 वाले हैं ये अभी रिसेंटली ही जो है कि अनाउंस हुए हैं कि 2032 में जो है कि ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होने वाले हैं ओलंपिक। तो ये अभी तक का ओलंपिक की सारी इंफॉर्मेशन थी। मैंने आपको इतिहास बताया, मैंने आपको भारत का ओलंपिक में क्या प्रदर्शन है इसके बारे में जानकारी दी। आई होप आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। और दोस्तों मेरा यकीन मानिए कि इससे बाहर मतलब क्वेश्चन ओलंपिक से रिलेटेड जाना मुश्किल है ना। अगर कुछ मुझे ऐसा लगता है कि कुछ इसमें छूट गया है तो मैं अलग से उसको मेंशन कर दूंगा किसी और वीडियो में, क्योंकि देखिए स्पोर्ट्स से रिलेटेड अब मैं और वीडियो लेके आने वाला हूं। क्योंकि क्या है कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चन पूछने के चांसेस अब बढ़ गए हैं, है ना। अभी आप वनडे एग्जाम में देख रहे होंगे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड। तो मैं वो आगे आने वाले वीडियो में लेकर आऊंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर कुछ आपको लगे तो बताना वीडियो के बारे में। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।